मानव मोबाइल सत्संग का आज का 220वां दिन। आज का प्रसंग है अच्छे बनो। अगर मनुष्य परमात्मा को अपना मान ले, पराई चीज शरीर संसार को अपनी न माने, तो बस एकदम मुक्त हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत भी संदेह नहीं है। गीता में जहां गुणातीत महापुरुष के लक्षण लिखे हैं, वहां सम दुख सुख स्वस्थ लिखा है। जो अपने आप में अपनी जगह स्थित हो जाता है, वह सुख दुख में सम हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यह जो दूसरे से आशा रखना है, यह मान कायरता है, बड़ी भारी निर्बलता है। यह कायरता निर्बलता अपनी बनाई हुई है, मूल में है नहीं। आप अपनी जगह बैठें, अपनी चीजों को अपनी माने, पराई चीज को अपनी न माने, इसमें निर्बलता कठिनता क्या है? दूसरे लोग मेरे को क्या कहेंगे या समझेंगे, यह डर महान अनर्थ करने वाला है। इस डर को छोड़कर निधड़क हो जाना चाहिए। दूसरे खराब कहते हैं तो हम डरते हैं, तो क्या दूसरे खराब नहीं कहेंगे? वे तो जैसी मर्जी होगी वैसा कहेंगे। हम भयभीत हों तो भी वे वैसा ही कहेंगे, और भयभीत न हों तो भी वे वैसा ही कहेंगे। उनके मन में जैसी बात आएगी वैसा कहेंगे। वे क्या हमारे भयभीत होने से वे हमारे को अच्छा कहने लग जाएंगे? यह संभव ही नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं इसको न देखकर अपनी बात पर डटे रहो, अपने काम पर ठीक रहो। यह बहुत बड़े लाभ की बात है। अभी कल परसों की बात होगी, एक प्रसंग चला तो मैंने कहा, आपके निशंक निर्भय होने में एक ही बात है कि अगर आपको कोई खराब कहे तो आप अपनी नजर से अपने को देखो कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, न्याय विरुद्ध कोई काम नहीं किया। इस तरह अपने पर जितना विश्वास कर सकें, दृढ़ता से जितना रह सकें, उतना रह जाओ, तो आपके सब डर मिट जाएंगे। हमने जब कोई गलती नहीं की तो डर किस बात का? अपने आचरण पर, अपने भाव पर आप दृढ़ रहो, इससे बड़ा भारी बल मिलता है। उनके सामने तो मैंने यह भी कहा कि इसको मैंने करके देखा है, आप भी करके देख लो। हम जब ठीक हैं, सच्चे हैं, तो फिर डर किस बात का? अपने पर अपना विश्वास न होने से ही अनर्थ होते हैं। हम जब अपनी जगह बहुत ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, काम ठीक है, विचार ठीक है, भाव ठीक है, तो फिर दूसरे से कभी किंचन मात्र भी आशा मत रखो। इच्छा मत करो कि दूसरा हमें अच्छा समझे, दूसरे को बुरा समझने में डर लग मत करो। दूसरा कितना ही बुरा समझे, हम तो जैसे हैं वैसा ही रहेंगे। अगर हम अच्छे नहीं हैं और सब लोग हमें अच्छा समझते हैं, तो क्या हमारा अच्छापन सिद्ध हो जाएगा? श्रोता कहते हैं, यदि अपनी गलती अपने को नजर नहीं आए तो? स्वामी जी कहते हैं, अपनी गलती अपने को नजर नहीं आने का कारण है स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ और अभिमान से ऐसा ढक्कन लग जाता है कि अपनी गलती अपने को नहीं दिखती। अतः स्वार्थ और अभिमान न करें। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से बहुत प्रकाश मिलेगा और अपनी गलती दिखने लग जाएगी। एक उपाय यह है कि अपने को जो अवगुण दिखें उसको दूर करते जाओ। ऐसा करने से आपको नए दिखने वाले अवगुण भी दिखने लग जाएंगे। अतः जिन अवगुणों का आप सुगमता से आराम से त्याग कर सकते हैं, उनका आप त्याग कर दें। तो जिन अवगुणों के त्याग में आपको कठिनता दिखती है, उनका त्याग सुगमता से होने लगेगा और नए दिखने वाले अवगुण दिखने लग जाएंगे। यह बड़ा भारी रामबाण उपाय है, आप करके देखो। सत्संग के द्वारा जिन जिन कमजोरियों का ज्ञान हो, उनमें जिन कमियों को सुगमता से दूर कर सकते हैं, उनको दूर कर दो। जैसे कल्पना करो कि हमारी झूठ बोलने की आदत है, तो जिस झूठ से हमारा कोई संसार का रुपये पैसों का मतलब नहीं है, ऐसा झूठ नहीं बोले। हम बिना मतलब झूठ बोलते हैं कि अरे भाई उठ जा, दोपहर हो गया, उठता ही नहीं। अगर हम सच्ची बात बोलें कि सूर्योदय हो रहा है, उठ जा, तो इसमें क्या बुराई है? बिना मतलब झूठ बोलोगे तो आदत बिगड़ जाएगी। जो अवगुण साफ दिखता है, जिसको दूर करने में कोई परिश्रम नहीं, कोई हानि नहीं, उसको आप दूर कर दो, तो अवगुण साफ-साफ दिखने लग जाएँगे। अगर अपना अवगुण न दिखे, तो उसकी चिंता मत करो और अवगुण को अपने में कायम भी मत करो, क्योंकि स्वरूप में कोई अवगुण नहीं है। नियत यह होनी चाहिए कि अपना अवगुण, अपनी कमी हमें रखनी नहीं है। अगर आप अपने को ही नहीं सुधार सकते, तो दूसरे को सुधार सकते हैं क्या? सच्ची बात तो यह है कि अपना सुधार कर लेने पर भी दूसरे का सुधार कोई नहीं कर सकता। बड़े-बड़े महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वे भी दूसरे का सुधार नहीं कर सके, दूसरे को अपने समान नहीं बना सके। मैं आक्षेप से नाम नहीं लेता हूँ, बहुत विशेष आदर से नाम लेता हूँ कि शंकराचार्य महाराज ने दूसरा शंकराचार्य बना दिया क्या?
रामानुजाचार्य महाराज ने दूसरा रामानुजाचार्य बना दिया क्या? वल्लभाचार्य महाराज ने दूसरा वल्लभाचार्य बना दिया क्या? अगर शिष्य चाहें तो गुरु से तेज हो सकता है, पर गुरु उसको बिना वैसा नहीं बना सकता। इस बात पर आप विचार करें। अपने को श्रेष्ठ बनाना तो हाथ की बात है, पर दूसरे को श्रेष्ठ बनाना हाथ की बात नहीं है। जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं, उनका उद्योग यही रहा है कि शिष्य हमारे से भी अच्छा बने। वे शिष्य को अपने से नीचा नहीं रखना चाहते। जो शिष्य को अपना मात हत अपने अधीन रखना चाहते हैं, वे वास्तव में गुरु कहलाने लायक नहीं है। गुरु तो गुरु ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। शास्त्र में लिखा है, सर्वतो जय मीच्यते पुत्रादिच्छेद भवन भव में, अर्थात मनुष्य सब जगह अपनी विजय चाहे, पर पुत्र से अपनी पराजय चाहे। ईमानदार पिता को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरे से तेज हो जाए। ऐसे ही ईमानदार गुरु को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरा शिष्य मेरे से तेज हो जाए। परंतु ऐसी इच्छा रखने से वह तेज नहीं हो जाता। हाँ, अगर वह पुत्र या शिष्य खुद चाहे तो वैसा हो सकता है। एकदम पक्की बात है। खेड़ापा में श्री रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य श्री जयदयाल जी महाराज हुए। खेड़ापा के बहुत से ऐसे साधु हैं जो श्री जयदयाल जी महाराज को जितना याद करते हैं, उतना श्री रामदास जी महाराज को याद नहीं करते। खेड़ापा के ही नहीं, और जगह के भी साधु श्री जयदयाल जी महाराज के करुणा सागर का पाठ करते हैं। आप जरा विचार करें, कितनी विलक्षण बात है। अगर आप अपने अवगुण देखकर उनको दूर करते जाओ, तो आप अपने गुरु से भी तेज हो जाओगे। इनमें थोड़ा बहुत भी संदेह नहीं है। गुरुजनों के मन में यह बात रहती है कि हमारा शिष्य हमारे से भी श्रेष्ठ बन जाए। जो अच्छे अच्छे उपदेष्टा हुए हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यादाता हुए हैं, सच्चे हृदय से गुरु हुए हैं, उनकी भावना यही रहती है कि हमारा शिष्य सबसे श्रेष्ठ हो जाए। हमने एक गुरुजन देखे हैं, हमारे विद्या गुरुजी महाराज थे। उनका हम सबके प्रति यह भाव रहता था कि ये श्रेष्ठ हो जाए। हम लड़के लोग रात में दीपक के पास बैठकर पढ़ते थे। कभी नींद आने लगती तो वे खिड़की में से देख लेते और बोलते, अरे यूं क्या करते हो? हमें हरदम भय रहता कि महाराज देखते होंगे। वे चुपके से आकर देखते और फिर बाद में पूछा करते कि वहां कैसे खड़ा था, ऐसे कैसे करता था। वहां उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाने की, तैयार करने की बड़ी लगन थी। मेरे को उन्होंने कई बार कहा कि मैं यह चाहता हूं कि कहीं कहीं कोई पंचायती पढ़े, कोई शास्त्रीय उलझन पढ़े, तो उसमें हमारा सुखदेव निर्णायक बने, सभी इससे पूछें और ये निर्णय दे। ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। यह भी कहा कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बना नहीं सका। अतः जो अच्छे गुरुजन होते हैं, वे ऐसे ही होते हैं। माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र हमारे से भी तेज हो, पर वे बना नहीं सकते। शिष्य या तो पुत्र अगर चाहे तो उनसे तेज बन सकता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया है, उदरेदात्मनात्मानं नात मानम वसादयेत, आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। अर्थात अपने आप से अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप से अपना पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है। अतः आप अपनी जगह ठीक हो जाओ तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। लोग मेरे को अच्छा कहें, ये आशा मत रखो। कोई मेरे को बुरा न कह दें, यह भय बहुत ही पतन करने वाला है। यह भय करोगे तो कभी ऊंचा नहीं उठ सकोगे। जो दूसरों के सर्टिफिकेट पर निर्णय करता है, वह ऊंचा कैसे उठेगा? दूसरे सब के सब श्रेष्ठ कह दें, यह हाथ की बात नहीं है। जो अवगुण आप में नहीं है, वह अवगुण लोग आप में बताएंगे। अवाच्य वादस्य बहुन्य वदिष्यन्ति तवाहिता। लोग तो न कहने लायक बात भी कहेंगे। वे मन में जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है, फिर भी आपको चिढ़ाने के लिए, दुखी करने के लिए वैसी बात कहेंगे। आजकल जो वोट लेने के लिए खड़े होते हैं, वे मन में जानते हैं कि हमारे विपक्ष में जो आदमी खड़ा है वह हमारे से अच्छा है, पर ऐसा जानते हुए भी वे उसकी निंदा नहीं करेंगे कि ये खराब है, हम अच्छे हैं। इसलिए आप अच्छे बनो, पर लोगों से ये आशा मत रखो कि वे आपको अच्छा कहें। वे आपको अच्छा जानते हुए भी अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा कहेंगे। आपको अच्छा कहने की उनमें ताकत नहीं है। आप प्रतीक्षा करो कि लोग हमें अच्छा कहें। यह कितनी बड़ी भूल है। कहलाने की इच्छा छोड़ दो, अच्छा कहलाओ मत, अच्छे बनो। वास्तविक बड़पन, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को अगर आप अपने में बड़पन अथवा नीचपन का अनुभव करते हैं, यह बहुत ही बड़ी भूल है। जैसे कोई धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई मकान को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई बढ़िया कपड़े पहनकर अपने को बड़ा मानता है, कोई ऊंचा पद प्राप्त करके अपने को बड़ा मानता है, और कोई इन चीजों के न मिलने से अपने को छोटा मानता है। यह बहुत बड़ी भूल है।
आप खुद परमात्मा के अंश हैं, चेतन हैं और जड़ चीजों को अपने को बड़ा छोटा मानते हैं। यह आपकी तुच्छता है। जड़ चीजों को अपने को लेकर बड़ा मानना भी तुच्छता है और छोटा मानना भी तुच्छता है। आप तो इन चीजों का उपार्जन करने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, इनके आदि और अंत को जानने वाले हैं। फिर आप इनके गुलाम क्यों हो जाते हैं? धन मिलता है और बिछुड़ जाता है, श्रोता मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार जिसके आदि और अंत को जानते हैं, उसके मिलने से अपने को बड़ा या छोटा मानना भी कितनी गलती है। थोड़ा विचार करो तो यह बात अकल में आ जाती है कि अगर पद मिलने से हम बड़े हुए तो वास्तव में हम छोटे ही रहे। पद बड़ा हुआ, रुपये मिलने से हम बड़े हुए तो बड़े रुपये ही हुए, हम बड़े नहीं हुए। अतः इस बात को आप आज ही और अभी मान लें कि अब हम आने जाने वाली वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। खुद आप बहुत बड़े हैं, साधारण रीति से तो आप भगवान के अंश हैं और भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान के मुकुटमणि हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। किसको भगवान अपना मुकुटमणि कहते हैं? वे ही आप हैं। भगत कब बनता है? जड़ता की दास्ता छूटी और भक्त बना। इसलिए आप अभी अभी यह बात धारण कर लें कि अब हम उत्पत्ति विनाशशील तुच्छ चीजों को लेकर अपने को बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। आप इन चीजों का उपार्जन करो, इनका उपयोग करो, इनको काम में लाओ, पर इनके द्वारा अपने को बड़ा छोटा मत मानो। इन चीजों को लेकर अपने में फूंक भर जाती है, यह गलती होती है। अब बताओ, इसे मानने में कोई कठिनता है क्या? कठिनता नहीं है तो अभी अभी इसी क्षण मान लें, इसमें देरी का काम नहीं है। कोई तैयारी करनी पड़े, कोई विद्वता लानी पड़े, कोई बल लाना पड़े, कोई योग्यता लानी पड़े, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी इसी क्षण स्वीकार कर लें कि जड़ चीजों से हम अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। जड़ चीजों को अपने लेकर अपने को बड़ा मानना महान पराधीनता है। पराधीन व्यक्ति को सपन में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने सुख नहीं। हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ऐसा मान लोगे तो आप वास्तव में बड़े हो जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि होते हुए भी स्वयं दुखी कब होता है? जब यह नासवान की पराधीनता स्वीकार कर लेता है, तब यह दुखी हो जाता है। नहीं तो यह दुखी हो ही नहीं सकता। आप दुख को तो चाहते नहीं, पर दुख की सामग्री बटोरते हो। दुखी होना चाहते नहीं, पर नासवान चीजों की पराधीनता स्वीकार करते हैं। पराधीनता में सुख है ही नहीं, सपन में भी नहीं है। श्रोता कहते हैं, जिसमें गुण होते हैं उसके पास आदमी ज्यादा जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, गुण होने से उसके पास ज्यादा आदमी जाते हैं। तो गुण कौन सा? उसका स्वरूप है। गुण भी उसने लिया है, गुण नहीं रहेगा तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। आप विचार करें कि दूसरों के जाने से वह बड़ा कैसे हो गया? अगर लोगों के जाने से वह बड़ा हुआ तो उसका बड़पन पराधीन ही तो हुआ। लोग जाएं तो बड़ा हो गया और लोग न जाएं तो छोटा हो गया। यह तो पराधीनता हुई, बड़पन कैसे हुआ? हम किसी गुण के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, विद्या के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, पद के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, लोगों के द्वारा आदर सत्कार होने पर अपने को बड़ा मानते हैं। तो ये सब की सब पराधीनता है। कोई आए चाहे न आए, गुण हो चाहे न हो, लोग अच्छा माने चाहे बुरा माने, उनसे हमें क्या मतलब है? हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमें बड़ा मान लें तो क्या हम बड़े हो जाएंगे? आप छोटा मान लो तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? जो दूसरों के द्वारा अपने को छोटा या बड़ा मानता है, वह कभी बड़ा हो सकता है क्या? सपने में भी नहीं हो सकता। जो दूसरी वस्तुओं के अधीन अपना बड़पन मानता है, वह सुखी नहीं कैसे हो सकता है? उसने तो महान गुलामी पकड़ ली, रुपये इकट्ठे कर लिए, कागज इकट्ठे कर लिए, हीरे पन्ने इकट्ठे कर लिए, पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे कर लिए और मान लिया कि हम बड़े हो गए। तुम बड़े कैसे हो गए? आपके पास धन आ गया तो उसका सदुपयोग करो, उसको अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। उसके आने से आप बड़े हो गए तो आपकी तो बेइज्जती हुई। भगवान आने जाने वाले नहीं है, वे रहने वाले हैं। उनको आप अपना मानोगे तो आप असली नहीं बड़े हो जाओगे। असली बड़े हो जाओगे तो आप हमें बड़पन का अभिमान नहीं आएगा और छोटेपन का भय नहीं रहेगा कि कोई हमें छोटा न मान ले। आपको कोई छोटा मान ले तो क्या हानि हो जाएगी और बड़ा मान ले तो क्या लाभ हो जाएगा? आप जिसके हैं और जो आपका है, उस परमात्मा के साथ आप अपना संबंध ठीक स्वीकार कर लें तो आप वास्तव में बड़े हो जाएंगे। फिर आप में बड़े छोटे होने का अभिमान और दीनता नहीं रहेगी, परंतु दूसरी वस्तुओं के द्वारा अपने को बड़ा छोटा मानोगे तो अभिमान और दीनता कभी जाएगी नहीं।
आने जाने वाली चीजों के द्वारा अपने को बड़ा छोटा मानना ही तो बंधन है। बंधन कोई जानवर थोड़ी ही होता है। यह बंधन छूटा और मुक्त हुए। दूसरों के द्वारा हम अपने को बड़ा छोटा स्वीकार न करें तो हम मुक्त हो गए कि नहीं, स्वाधीन हो गए कि नहीं? तो हम मुक्त हो गए, स्वाधीन हो गए कि नहीं, बताओ? श्रोता कहते हैं ठीक बात है महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं ठीक बात है, तो फिर हम पराधीन क्यों रहें? आप कृपा करो अभी से यह मान लो कि हम पद के द्वारा अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, धन के द्वारा अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, लोग हमारा आदर करें तो अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, लोग हमारा निरादर कर दें तो अपने को छोटा नहीं मानेंगे। हमें परवाह नहीं कि लोग हमें अच्छा माने। यह बात आप मान सकते हो कि नहीं श्रोता? हाँ, मान सकते हैं। स्वामी जी, तो फिर देरी क्यों करते हो? किसकी प्रतीक्षा करते हो आप? किसी परिस्थिति की प्रतीक्षा करते हो? किसी बल की प्रतीक्षा करते हो? किसी समय की प्रतीक्षा करते हो? किसी सहारे की प्रतीक्षा करते हो? किसी उपदेश की प्रतीक्षा करते हो? किसकी प्रतीक्षा करते हो बताओ? मेरी तो प्रार्थना है कि आप अभी-अभी मान लो कि अब हम इन आने जाने वाली तुच्छ चीजों के द्वारा अपने को बड़ा छोटा नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा है आगमा पाइनो अनित्या सता सती तिक्स्व भारत है। अर्थात जो आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, उनको सह लो। सहने का अर्थ है उनके आने जाने का असर अपने पर न पड़े। उनका असर अपने पर न पड़े तो इतनी शांति, इतना आनंद होगा जिसका कोई पारावार नहीं है। आप करके देखो, सच्ची बात है, मैं धोखा नहीं देता हूँ। ऐसी मस्ती आएगी जिससे कोई कीचड़ में से बाहर निकल आए हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।